कोई आवे संतों, हर का जन संतों, मेरा प्रीतम जन संतों, मोहे मार्ग दिखलावे। कोई आवे संतों, हर का जन संतों, मेरा प्रीतम जन संतों, मोहे मार्ग दिखलावे। तिस जन के हम मल मल धोवा पाओ, तिस जन के हम मल मल धोवा पाओ, तिस जन के हम मल मल धोवा पाओ, तिस जन के हम मल मल धोवा पाओ। कोई आवे संतों, हर का जन संतों, मेरा प्रीतम जन संतों, मोहे मार्ग दिखलावे। कोई आवे संतों, हर का जन संतों, मेरा प्रीतम जन संतों, मोहे मार्ग दिखलावे। तिस जन के हम मल मल धोवा पाओ, तिस जन के हम मल मल धोवा पाओ, तिस जन के हम मल मल धोवा पाओ, तिस जन के हम मल मल धोवा पाओ। कोई आवे संतों, हर का जन संतों, मेरा प्रीतम जन संतों, मोहे मार्ग दिखलावे। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मेरे परम पिता परमात्मा के प्यारे जीव हंसों, मैं बंदी छोड़ साहिब से यही अरदास करता हूं कि आप सब मेरे भाइयों का विवेक पहले से ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा से ज्यादा बढ़ता ही जाए, और ऐसी कोई दुविधा ना रहे जो मेरे भाइयों के मन में 1% भी शंका उत्पन्न कर पाए। ऐसा कोई काल का दूत ना बचे जिसे मेरे भाई पहचान ना जाएं। हर काल के दूत को अच्छी तरह समझ के रिजेक्ट करते जाएं, क्योंकि अभी बहुत से आएंगे, YouTube पे बहुत से आएंगे अपने अपने अज्ञान को आपके सामने परोसने। लेकिन मैं यही चाहता हूं कि आप सब उनके अज्ञान को अच्छी तरह समझ के उनको रिजेक्ट मारते चले जाओ, क्योंकि अगर आप गलती से भी एक भी काल के दूत के चक्कर में पड़ गए तो मेरे भाई पूरा जन्म बर्बाद हो जाएगा। इंसानी चोला बर्बाद हो गया तो 1,84 में जाना पड़ेगा। कोई बचाने वाला नहीं है, कोई भी। इसलिए जहां तक हो सके अपने विवेक को जगा के रखो। अभी अगर पूर्ण विवेकी नहीं हुए हो तो अभी और सत्संग सुनो, बीच में मत छोड़ देना, नहीं तो कोई ना कोई काल का दूत अपनी चाल चल जाएगा और आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। क्योंकि 1,00,000, 2,00,000, 10,00,000 की बात हो समझ में आती है, दोबारा कमा लिया जाएगा। लेकिन इंसानी चोला अगर बर्बाद हो गया तो मेरे भाई जल्दी ठिकाना नहीं मिलता। इंसानी चोला बार बार नहीं मिलता। इसलिए गहराई से इन सत्संगों को सुनो और अपने मनुष्य जीवन का कल्याण करो, क्योंकि मेरे भाई ये एक ही जीवन है आपके पास। इसी में आपने नीर शीर का निबेड़ा करना है, इसी में आपने सत्य असत्य का निबेड़ा करना है। अगर ये मौका चूक गए तो फिर दोबारा मौका जल्दी मिलने वाला नहीं है। पता नहीं किस किस जंगल में जाके जन्म लेना पड़ेगा, किन किन
शिकारियों के आगे दौड़ के अपनी जान बचानी पड़ेगी। आप सोच भी नहीं सकते कितनी बड़ी दुविधा में पड़ने वाले हो आप। आज तो आप रात होते ही अपने अपने घरों में दुबक के सो जाते हो, कुंडी लगा लेते हो, ताले लगा लेते हो, लोहे की जंजीरों से दरवाजों को बांध लेते हो। इतनी चिंता है अपनी जान की। लेकिन मेरे भाई, अगर एक बार 84 में चले गए, फिर ये कुंडी, दरवाजे, जंजीरें नहीं मिलने वाली। फिर तो शिकारियों के सामने ही खड़े खड़े सोना पड़ेगा और शिकारी के आते ही नींद से जाग के एकदम भागना पड़ेगा, नहीं तो उनके दांत और तुम्हारी गर्दन होगी। इसलिए मेरे भाइयों, इससे पहले कि ऐसी दुविधा आपके जीवन में आए, इन सारे संकटों को अभी काट दो। अभी समझ लो क्या समझाया जा रहा है, नहीं तो दोबारा मौका नहीं मिलेगा। और इन अधूरे गुरुओं का कुछ जाने वाला नहीं है। ये केवल आपको भ्रमित करके, आपको अटका के गुरुआ बन के बैठे हैं। इनका कुछ नहीं जाने वाला, नुकसान इनका नहीं है। ये तो आराम परस्ती में जीवन काट के चले जाएंगे। लेकिन मेरे भाई, नुकसान आपका होगा। इसलिए जिसने भी गुरु धारण कर लिया है, कई सालों से किया हुआ है, वो भी अपने गुरु की परख करो, अपने गुरु के द्वारा दिए गए नाम की परख करो। और जिन्होंने अभी किसी गुरु से दीक्षा नहीं ली है, वो कहीं भी जुड़ने से पहले हमारे सत्संग को जरूर सुनो। और अगर किसी का कोई भाई, बंधु, रिश्तेदार कहीं भी किसी भी गुरु के पास नाम लेने की बात कर रहा है, उसको हमारे सत्संग जरूर शेयर करो। और 1 नंबर से सुनने को बोलो। 1, 2, 3, 4, 5 करते करते जब वो 50 तक भी आ जाएगा, उसके बाद उसका ऐसा विवेक जागेगा कि दोबारा वो कभी भी अधूरे गुरु की शरण में जाने की सोच भी नहीं पाएगा। और उसके जीवन को एक नया मार्ग मिलेगा, एक नया लक्ष्य मिलेगा। और उसका सारा श्रेय आपको जाएगा, क्योंकि आपने ही उस भाई के जीवन में हमारे सत्संगों को लाके उस पर ऐसा एहसान कर दिया है जिसको वो कभी जीवन भर चुका नहीं सकता। केवल आपको दुआएं ही देता रहेगा कि शुक्र है आपने मुझे समय रहते ये सत्संग भेज दिए और मैंने ये सत्संग सुन के अपना सही मार्ग चुन लिया। वो हमेशा आपको दुआएं ही देगा। तो मेरे भाइयों, आज जो हम वाणी लेने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वाणी है। बहुत अच्छी तरह समझनी है आपने। आपको उन दिनों की याद दिलाएगी ये वाणी जब आप गर्भ में उल्टे लटके हुए थे और हर पल मालिक को याद करते थे कि हे परमपिता परमात्मा, मुझे बचाओ, मुझे निकालो यहां से। ऐसी जठराग्नि में आप प्रवेश कर चुके थे कि अब कोई भी हल नहीं निकल रहा था। ऐसी महाअग्नि में जल रहे थे, ऐसे कुंभी नरक में जल रहे थे कि परमात्मा के अलावा और कुछ याद नहीं रहा। लेकिन ये जीव बाहर आते ही उस मालिक को भूल गया और इस माया के लपेटे में फंस गया। अब एक एक दिन, एक एक पल ये दोबारा गर्भ में जाने के लिए तैयारी कर रहा है। जितना समय बीत रहा है, उतना ही समय कम बच रहा है इस दुनिया में घूमने के लिए। एक एक पल आप लोग गर्भ जून की तरफ बढ़ रहे हो और जैसे ही ये शरीर छोड़ोगे, दोबारा से किसी मां के गर्भ में उल्टे लटक जाओगे। वही दुखदाई समय तुम्हारे सामने फिर आ जाएगा।
फिर अरदास करोगे, फिर चीख पुकार करोगे, फिर गिड़गिड़ाओगे कि हे मेरे मालिक, मुझे इस गर्भ जून से एक बार निकाल दे, तेरी भक्ति करूंगा, तुझे कभी भूलूंगा नहीं, हमेशा तेरे नाम में लीन रहूंगा। यही झूठा वादा करके फिर एक बार संसार में आओगे और फिर से माया के चक्कर में फंस के दोबारा गर्भ में चले जाओगे। ये बार बार गर्भ में जाना लगा ही रहेगा जब तक कोई भेदी गुरु आपके जीवन में ना आ जाए, जब तक कोई भेदी गुरु आपको शब्द का भेद ना बता दे, ये सिस्टम चलता ही रहेगा, कोई रोकने वाला नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं मेरे भाइयों कि इससे पहले कि दोबारा गर्भ में जाना पड़े, भेदी गुरु की शरण में आ जाओ और अपने जीव का कल्याण करो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका क्या धर्म है, क्या जात है, क्या पात है, आप किस देश के इंसान हो, किसको मानते हो, किसको नहीं मानते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि आप अपने शरीर को त्यागते कैसे हो, अंत समय में आप अपने शरीर को कैसे त्याग रहे हो, फर्क इससे पड़ता है। अगर आपने गलत तरीके से अपने शरीर को त्यागा तो वापस आपको गर्भजून में आना ही पड़ेगा, कोई रोक नहीं सकता, कोई नहीं। तो मेरे भाइयों, आज की जो वाणी है वो यही आपको याद दिलाएगी जो आप वादा करके आए थे। आप उस वादे को याद रखे हो कि नहीं रखे हो? अगर भूल गए हो तो ये वाणी आपको जरूर वो वादा याद दिलवाएगी कि तुम क्या वादा करके आए थे जब गर्भ जून में उल्टे लटके थे। क्या तुम ये वादा करके आए थे कि मैं तुम्हारे नाम जपूंगा, मैं तुम्हारे हिंदी में नाम जपूंगा, मैं तुम्हारे पंजाबी में नाम जपूंगा, मैं तुम्हारे अंग्रेजी में, फारसी में नाम जपूंगा? नहीं मेरे भाई, नहीं। क्या तुम ये वादा करके आए थे कि मैं तुम्हारा श्वासों का जपा जाप करूंगा? गर्भ में तो श्वासें भी नहीं चल रही होती, तो कैसा वादा किया? क्या तुम ये वादा करके आए थे कि मैं कानों में उंगलियां डाल के एक एक घंटा बैठा रहूंगा, उस अनहद नाद को सुनूंगा? नहीं मेरे भाई, नहीं। गर्भ में तुम वो वादा करके आए थे कि जो शब्द मुझे गर्भ में मालिक ने प्रदान किया है, मैं उसी शब्द का दिन रात सिमरन करूंगा। जो गर्भ में तुम्हें भक्ति मिल गई थी, उसी भक्ति को मैं कंटिन्यू करूंगा। इसीलिए बोला गया, गर्भवास में भक्ति कबूला, बाहर आके उसको भूला। गर्भ जून में ही आपको भक्ति मिल जाती है, तभी आप वहां पे 9 महीने काट पाते हो, नहीं तो ऐसी हालत हो जाए कि लहरा बदाना। लेकिन बाहर आते ही जब ठंडी ठंडी हवा लगती है, सारी भक्ति भूल जाते हो। जैसे ही श्वासों के साथ कनेक्शन जुड़ता है, इस पवन के साथ कनेक्शन जुड़ता है और पवन के साथ ही सूरत नीचे आ जाती है, तब सारी भक्ति भूल जाते हो। दोबारा याद करने का ना तो तुम्हारे पास समय होता है, ना ही तुम्हें जरूरत पड़ती है। अब इस संसार को ही सत्य मान के इसी में ही उलझ जाते हो। लेकिन कब तक मेरे भाई, कब तक? एक दिन तो आपको समझना ही पड़ेगा कि बहुत हो गया, अब परमपिता परमात्मा की भक्ति को शुरू किया जाए। बहुत हो गया इस माया का खेल, अब इस माया से परे निकला जाए। अरे बहुत हो गया इन झूठे परिवारों में, इन झूठे रिश्तों में अपना समय बर्बाद करते। अब अपने सच्चे प्रेमी, सच्चे आशिक उस परमपिता परमात्मा से प्रेम किया जाए, जो कहीं भी आपको अकेला नहीं छोड़ता। गर्भ जून में भी वो आपके अंग संग रहता है, आप पर दया की बारिश करता रहता है। लेकिन हम उसकी दया को
नहीं पहचान पाते और इन अधूरे गुरुओं के चक्कर में उलझ जाते हैं। इन अधूरे गुरुओं को ही परमात्मा मान के अपना जन्म बर्बाद कर लेते हैं। इसलिए मेरे भाई, सत्य को पहचानो, सत्य को जानो, सत्य का सिमरन करो, सत्य को अपना लो। सत्य को नहीं अपनाओगे तो ये झूठ ही आपके पल्ले पड़ा रहेगा और अंत समय में वो दुर्दशा होगी कि आप सोच भी नहीं सकते। तो आज की वाणी इसी का खुलासा करती है। तो क्या कहती है वाणी? जोनि छाड़ जो जग मही आयो, लागत पवन खसम बिसरायो। यानी जब गर्भ जून को छोड़ के जब बाहर आए, गर्भ जून में तो खूब भक्ति कर रहे थे, खूब अरदासें कर रहे थे, मालिक एक बार निकालो। और जब बाहर आए तब पवन के साथ कनेक्शन जुड़ते ही हमें हमारा खसम बिसर गया। भूल गए अपने मालिक को, भूल गए अपने दाता को, जो गर्भ जून में भी हमारी रक्षा कर रहा था, जिसकी वजह से हम 9 महीने सही सलामत गर्भ जून काट के बाहर आए। उस दया के सागर को हम भूल गए। ये ठंडी ठंडी पवन लगते ही उस जठर अग्नि को भूल गए। अब लगे माया का चक्कर काटने, अब लगे माया में उलझने, अब लगे माया से प्रेम करने और उस मालिक को सदा सदा के लिए बिसर गए। अब वो मालिक तब तक याद नहीं आ सकता जब तक कोई संत हमारे जीवन में ना आ जाए। तब तक हमें वो मालिक कभी याद नहीं आता। हमें क्या याद आता है? हमें मूर्तियां याद आती हैं, हमें तीर्थ याद आते हैं, हमें पूजा पाठ याद आ जाता है। लेकिन वो मालिक हमें कैसे याद आए, ये हम भूल जाते हैं। कैसे उस मालिक को याद करना है, ये हम भूल जाते हैं। अब हमें कोई भेदी गुरु ही इस भेद को समझाता है कि उस मालिक को कैसे याद करना है। तो आगे कहते हैं, जियरा हर के गुण गाओ, कि ये जियरा हर के गुण गाना शुरू कर दो। वही बंदी छोड़ है, वही मालिक है जो तुम्हें दोबारा जठर अग्नि में जाने से बचा सकता है। रहाओ गर्भ जोन मही उर्द तप करता, तो जठर अग्नि माही रहता। 184 जोन भरमायो, अब के छुटके ठहर ना ठायो। तो साफ बोल दिया यहाँ पे कि गर्भ जून में उर्द तप करता, उल्टा लटक के उस मालिक की बंदगी करता है, उसको याद करता है। तो जठर अग्नि में ही रहता और उस जठर अग्नि में ही 9 महीने गुजारता है। लेकिन मालिक की ऐसी कृपा होती है कि उस अग्नि में भी वो उस महाअगन से हाथ दे रखता है। ताती वाव ना ला गई, पार ब्रह्म शरणाई। वो मालिक सब पे दया करता है। तो कहते हैं, 184 जोन भरम आयो, अब के छुटके ठहर न ठायो। 184 जूने भरमता हुआ वो एक बार मनुष्य चोले में आ ही जाता है। और अगर अब के छुटके, अगर अब फिर ये जून छूट गई तो ठौर न ठायो, उसके बाद कोई ठौर नहीं मिलेगा। फिर दोबारा 184 भरम के फिर एक बार ही जन्म मिलेगा। उसमें भी पता नहीं कैसा गुरु मिल जाए, किसको गुरु बना लो। देही गुरु के ही शरण में लगे रहो, उसी से प्रेम करते रहो। विदेही गुरु को समझ ही ना पाओ, उस शब्द गुरु को जान ही ना पाओ, फिर 84 में जाना पड़ेगा मेरे भाई। इसलिए अभी जो विदेही गुरु का ज्ञान समझाया जा रहा है, अभी जो शब्द गुरु की महिमा गाई जा रही है, उसको भली भांति समझ के उसको अपना खसम बना लो, क्योंकि वही हमारा खसम है और कोई नहीं, कोई नहीं। इसीलिए मलुकदास जी ने बोला, दास मलूक सलूक कहते हैं,
अरे खोजो खसम कबीर, जपो रे मन केवल नाम कबीर। खसम कबीर का मतलब ये नहीं कि तुम दाढ़ी वाले और टोपी वाले कबीर साहब की फोटो को पूजने लग जाओ, तुम उनके मंदिर बना के पत्थर की मूर्तियां कबीर साहब की बना के तुम घंटे बजाने लग जाओ, तुम आरतियां गाने लग जाओ। ये सब जड़ पूजा है मेरे भाई, ये सब जड़ पूजा है। कबीर साहब ने इसका पूरा विरोध किया। अरे पाथर पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चाकी भली, पीस खाए संसार। वो तो कहते हैं कि पत्थर पूजने से कभी परमात्मा नहीं मिलता। जो इस बात को समझाते समझाते दुनिया से चले गए, लोगों ने उन्हीं की मूर्तियां पत्थर की बना के रख ली, उन्हीं को पूजने लग गए। देखो हाल इन कबीर पंथियों का, बड़े बड़े मंदिर बना लिए कबीर साहब के नाम पे, वहां कबीर साहब की मूर्तियां रख ली और सुबह शाम आरतियां कर रहे हैं। कबीर साहब ने कब कहा ये मंदिर बनाने को? कबीर साहब ने कब कहा ये आरतियां गाने को? कबीर साहब ने चेतन सत्ता की बात करी है, इन जड़ मूर्तियों की बात नहीं करी। साहिब कहते जड़ चेतन का करे निबेड़ा, और कहे कबीर सो हंस है मेरा। वो मेरा हंस है जो जड़ सत्ता को त्याग के, उसकी पूजा व्रत को त्याग के चेतन सत्ता को जाने। वही मेरा असली हंस है, वही मेरा असली शिष्य है, और वही असली कबीर पंथी है। ना कि ये कबीर साहब की मूर्तियां बना के घंटियां बजाने से कबीर साहब मिल जाएंगे। अरे कबीर साहब को जानो कि कबीर साहब कौन है। कक्का केवल नाम है, बब्बा ब्रह्म शरीर, रारा सब में रम रहा, वाह को नाम कबीर। जो सब घटों में रम रहा है वही कबीर है, वो रमता राम ही कबीर है। उसकी मूर्ति कौन बना सकता है? कोई नहीं, कोई नहीं। कबीर कोई शरीर नहीं है मेरे भाई, कबीर आत्मदेव है, शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मदेव, वो सब में विराजमान है। उसी कबीर का जब भेद नानक साहब को पता लगा, यानी उस आत्मदेव का जब भेद साहिब को समझ में आया, और जब उस आत्मदेव के दीदार किए, उस घड़ी उनके मुंह से निकला वाह वाह मेरे गुरु। उसी को गरीबदास जी महाराज ने अपने ग्रंथ में कैसे लिपिबद्ध किया है। अरे झांकी देख कबीर की, नानक कीती वाह, वह सिखन के गल पड़ी, और कौन छुड़ावेता। यानी नानक साहब ने जब आत्मदेव को जाना, जब आत्मदेव को अनुभव किया, तब उनके मुख से अपने आप निकला वाह गुरु, वाह गुरु। और जो सामने संगत बैठी थी, उन्होंने सोचा कि नानक साहब वाह गुरु का जाप करते हैं, और वो सब वाह गुरु जपने में लग गए। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि वह सिखन के गल पड़ी, कौन छुड़ावे ताह। क्योंकि जब नानक साहब घूम घूम के प्रचार कर रहे थे, तो जो लोग राम राम का जाप कर रहे थे, उनको नानक साहब मना करते थे कि भाई राम राम जपने से राम नहीं मिलता, राम को जानो, राम को पहचानो, ये रमता राम ही वो राम है जिसकी वजह से तुम्हारी काया चल रही है। यही आत्मदेव तुम सबको चला रहा है, वही राम है, ना कि ये जो दो अक्षर पकड़ के बैठ गए हो वो राम है। ये अक्षर तो इंसानों ने बनाए हैं, ये तो 52 अक्षरों के द्वारा ही बनाया गया नाम है। इसको जपने से राम नहीं मिलेगा। इसीलिए बोला राम राम करता जग फिरे, राम न पाया जाए। जैसे राम राम करने से राम नहीं मिलेगा, वैसे ही वाहे गुरु करने से वाहे गुरु भी नहीं मिलेगा। वैसे ही अल्लाहू अल्लाहू करने से अल्लाह भी नहीं मिलेगा। जैसे पानी पानी करने से
पानी नहीं मिलेगा। जैसे धन धन करने से धन नहीं मिलेगा, वो तो विधि प्राप्त हो जाने पर ही तुम्हारे पास आ सकता है। जब उस वाहे गुरु को, जब उस अल्लाह को, जब उस गॉड को, जब उस राम को प्राप्त करने की विधि समझ आ जाती है, जब सही रास्ता समझ में आ जाता है, तब वाहे गुरु अल्लाह गॉड राम खुद दया करने लग जाते हैं। बैठे बैठे ही जीव को, घर बैठे ही जीव को अनुभव करवाने लग जाते हैं। इसीलिए नानक साहब ने बोला, हृदय नाम त्याओ कर बैठे प्रभ पाओ। घर में बैठे बैठे ही परमात्मा मिल जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना किसी मंदिर, ना किसी मस्जिद, ना किसी गुरुद्वारे। इसीलिए बोला गया, अरे ना कहीं आना ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। वो आत्मदेव तुम्हारे पास है, उसी आत्मदेव में परमात्मा का वास है। अरे आत्म मही राम, राम मही आत्म। समझ जाओ मेरे भाइयों, इसको समझ जाओ। तो आगे कहते हैं, कहें कबीर भज सारंग पानी, आवत दीसे जात न जानी। तो साफ साहिब कह रहे हैं कि अब भजो, भजो यानी जपो नहीं, अब उसको याद करो, सिमरन करो, स्मरण करो, उस मालिक को स्मरण करो। कैसे स्मरण करो? जैसे पनिहारिन चलते फिरते लोगों से बातें करते अपने घड़े को याद रखती है कि मैंने सिर पे मटका रखा हुआ है, ऐसे उस मालिक को याद करो कि वो सारे कार्य करते हुए भी बिसरे ना, उसको तुम भूलो ना, ऐसे याद करो। तो कहते हैं, कहें कबीर भज सारंग पानी, आवत दीसे जात ना जानी। आते हुए तो दिखाई दे जाता है बच्चा कि हाँ घर में लड़का पैदा हुआ है, लड़की पैदा हुई है, और घर में रहता भी है, दिखता भी है कि हाँ भाई इस घर में रह रहा है, लेकिन जाते हुए नहीं पता लगता कि कहाँ चला गया। इसीलिए बोला है, जितने समय इस घर में हो अपने असली घर को पहचान लो, नहीं तो पता नहीं कहाँ चले जाओगे। इसीलिए साहिब ने बार बार समझाया हर जीव को कि भाई ये कच्चा घर है, ये माटी का घर है, माटी का पिंजड़ा है, इसमें तोते को कभी भी निकाला जा सकता है। कहां जाएगा इस पिंजड़े को छोड़ के, ये आपको पहले ही पता होना चाहिए, नहीं तो इस पिंजड़े को छोड़ते वक्त ऐसी दुर्दशा हो जाएगी कि आप सहन नहीं कर पाओगे। आपकी दोबारा आस इसी पिंजड़े में लग जाएगी, आपका सारा मोह इस पिंजड़े से लगा होगा, तो इस पिंजड़े को छोड़ते ही एक नया पिंजड़ा मिल जाएगा। अब क्या किया जाए कि ये पिंजड़े हमेशा के लिए छूट जाएं? अपने स्वरूप को पहचान लो। तुम याद रखो कि तुम आत्मदेव हो, और उसकी अनुभूति किसी भेदी गुरु के द्वारा प्राप्त कर लो, क्योंकि अनुभव ज्ञान के बिना सब थोथा ज्ञान है, सब झूठा ज्ञान है। ना तो कोई गुरु तुम्हें बचा पाएगा, ना ही कोई गुरु आज तक किसी को बचा पाया है। अनुभव ज्ञान होना बहुत जरूरी है, और अनुभव ज्ञान होने के बाद आप किसी पर भी आश्रित नहीं रह जाते, आप स्वयं में ही सिद्ध हो जाते हो, आप स्वयं में ही स्थित हो जाते हो। इसी को गीता में स्थित प्रज्ञ बोला है। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करता है, जो अपनी आत्मा में स्थित हो जाता है, उसके लिए कोई भी कर्म कर्तव्य नहीं बचता, और जो अपनी आत्मा में स्थित हो जाता है वो किसी अन्य जीव पर आश्रित भी नहीं रहता। अध्याय 3
17वां और 18वां श्लोक यही समझा रहा है, लेकिन कौन समझ रहा है उनकी बातों को? सब उनकी पूजा करने में लगे हैं, लेकिन उनकी बात को अनसुनी कर रहे हैं। वो समझ ही नहीं रहे कि हमें क्या समझाया गया था। केवल घंटियां बजाने, माला चढ़ाने और भोग लगाने में ही सारा ध्यान लगा रखा है। वो क्या बता रहे हैं, क्या कह के गए हैं, कोई नहीं समझ पा रहा है, कोई नहीं। इसीलिए हम पिछड़े हुए हैं, इसीलिए हम पर बाकी लोग आके राज कर गए, क्योंकि हम अपने ही दिव्य ज्ञान को नहीं समझ पाए, अपने ही ग्रंथों के सार को नहीं समझ पाए और आपस में ही झगड़ा करने लगे, उलझने लगे। इन जात पात के चक्कर में एक से अनेक हो गए। अब दोबारा वो समय आ गया है कि इन जात पात को छोड़ के, इन धर्म भेद को छोड़ के हम सब मानव जाति एक हो जाएं, उस सतनाम के झंडे के नीचे आएं, जिस सतनाम की महिमा हर वेद पुराण गा रहा है, लेकिन कोई उस बात को समझ नहीं रहा, उस आत्मदेव को समझ नहीं रहा जिसकी महिमा सब संतों ने गाई है। अगर उस आत्मदेव को हम अभी भी नहीं समझ पाए तो कोई फायदा नहीं हुआ हमारा इतना पढ़ने लिखने का, इतना विवेकी होने का। इन 52 अक्षरों के खेल को हम नहीं समझ पाए तो कोई फायदा नहीं इंसान जन्म में आने का। इंसान जन्म मिला है तो 52 के जंजाल को तोड़ दो मेरे भाइयों। 52 के जंजाल में फंस गया ये संसार, अरे सिमरन 52 का करे, कैसे लागे पार। 52 अक्षर जीवाधारा, आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा, वाही को सत सिमरन कहिए, और सिमर सिमर नर उतरो पारा। अब समय आ गया है मेरे भाइयों, जब पूरा विश्व इस मूल ज्ञान को समझ के एक झंडे के नीचे आएगा। सब धर्म भेद खत्म हो जाएंगे, सब जात पात खत्म हो जाएगी और हम सब एक मालिक की संतान एक होके रहेंगे। अब कोई हमें धर्म जात पात के नाम पे नहीं लड़वा सकता, क्योंकि हम 52 अक्षरों का खेल समझ चुके हैं। इसको समझ जाओ मेरे भाइयों, इसको समझ जाओ, तभी हम अद्वैत में आएंगे। अब द्वैतवाद को खत्म कर देंगे। अब राम कबीरा एक भय हैं, कोई ना सके पछानी। हमने उस मालिक में ऐसे मिल जाना है कि हमें कोई अलग ही ना कर पाए। अरे सुरत समाए शब्द में, वाको काल ना खाए। तो मेरे भाइयों, हर चीज को गहराई से समझना है, हर बात को गहराई से समझना है और एक मत होके हम सबने एक हो जाना है। तभी हम मालिक को भी खुश कर पाएंगे, तभी हम अपने आत्म देव को पहचान पाएंगे। नहीं तो इन्हीं 52 अक्षरों के द्वैतवाद में हम अलग अलग होकर झगड़े करते रहेंगे। इसलिए मेरे भाई, वो आत्म देव सब पे कृपा कर रहा है। वो हिंदू को भी चला रहा है, मुस्लिम को भी, वो सिख को भी चला रहा है, ईसाई को भी। जब वो भेदभाव नहीं कर रहा है तो हम क्यों भेद करें? आओ हम सब मिलकर एक हो जाएं। तो मेरे भाइयों, हर चीज को गहराई से समझना है, क्योंकि काल के दूत बहुत एक्टिव हो चुके हैं। वो कोई मौका नहीं छोड़ते आपको भरमाने में। हमारे सत्संग सुन सुन के अब हमारे जैसी ही बातें करने लगे हैं। 4-4, 5-5, 7-7, 8-8 साल से जिन्होंने YouTube चैनल बनाए थे, उन्होंने कभी अपने पुरानी वीडियोस में सार शब्द का जिक्र तक नहीं किया। अब हमारे सत्संग सुनकर हर वीडियो में सार शब्द, सार शब्द, सार शब्द लिखते नहीं थकते, क्योंकि उनको पता है सार शब्द का डंका नितिन दास ने बजा दिया है।
अब और कोई माल बिकने वाला नहीं है। अब इनको मार्केट में सार शब्द ही लेके आना पड़ेगा। अब इनके पास सार शब्द नाम तो है, लेकिन वो वस्तु नहीं है जिसको सार शब्द कहते हैं। अब ये जीवों को कैसे भरमाते हैं कि आओ तुम्हें 2 सेकंड में सार शब्द प्राप्त करवा दें, आओ तुम्हें 5 सेकंड में सार शब्द प्राप्त करवा दें। जैसे सार शब्द इनके घर की खेत की मूली हो गया, आओ तुम्हें मूली उसी वक्त उखाड़ के दे दें, आओ तुम्हें मूली के दर्शन करा दें, हमारे खेत में लगी है। ऐसा मूर्ख बनाते हैं ये लोग कि क्या बताऊं। अब सार शब्द की ABCD नहीं पता इन लोगों को कि सार शब्द है क्या। कबीर साहब उसकी पहचान बताते हैं, नाम अखंड और सब खंडा, सार शब्द गर्जे बरमंडा। सार शब्द गर्जना कर रहा है, गर्जना। उस गर्जना का तो इन्हें कुछ पता नहीं है। पता नहीं क्या क्या बता के जीव को भ्रमित कर देते हैं कि ये सार शब्द है, वो सार शब्द है। कई तो इस निराकार को ही सार शब्द बता देते हैं। ये जो दोनों हाथों के बीच में गैप है, इसी को बोल के कहते हैं कि हर जीव सार शब्द में ही चल रहा है, परमात्मा में ही चल रहा है। कुछ लोग आसमान में दिखने वाली ये जो फूल जैसी मालाएं होती हैं, ये जो बिंदु बिंदु जैसी मालाएं होती हैं, इन्हीं को दिखा के कह देते हैं कि ये सार शब्द है। इसी में ध्यान लगवा देते हैं। कहते हैं जब तक ध्यान लगाते रहो, इसको देखते रहो, जब तक ये चलती हुई मालाएं स्थिर ना हो जाएं, फिर उसी एक बिंदु में तुमने समा जाना है, हो गई तुम्हारी मुक्ति। ऐसा ऐसा मूर्ख बनाते हैं ये लोग कि क्या बताऊं। लेकिन मेरे भाइयों, अब आपने मूर्ख नहीं बनना है, अब आपने मूर्ख नहीं बनना है। कुछ लोग सोहंग को ही सार शब्द बता देते हैं। कहते हैं देखो 2 पल में तुम्हें सार शब्द दे दिया, सांस अंदर लो सो, बाहर छोड़ो हंग, यही सार शब्द है, सारी उम्र इसी का जाप करते रहो। अरे नहीं भाई, कबीर साहब कहते हैं जो जन होंगे जौहरी, रतन लेंगे बिलगाए, सोहंग सोहंग जपी मुआ, मिथ्या जन्म गवाए। ये सोहंग सोहंग जपने वाले ये मिथ्या जन्म गवा के चले जाते हैं, क्योंकि इनको सोहंग का जाप तो पता है, लेकिन सोहंग क्या वस्तु है वो नहीं जानते। इसीलिए जन्म मरण में हमेशा हमेशा के लिए उलझे रहते हैं। अब करना क्या है? अब उस परम तत्व को ध्याना है जो तुम स्वयं ही हो। इसीलिए बोला है, श्वासा की कर सिमरनी, करी अजपा का जाप, और परम तत्व का ध्यान धर, सो हम आपे आप, सो हम आपे आप। जब तुम उस परम तत्व का ध्यान धरोगे जिसे आत्मदेव कहते हैं, तो तुम ही सोहम हो जाओगे, तुम ही वो हो जाओगे जिसका तुम ध्यान कर रहे हो, क्योंकि तुम वही हो। भेदी गुरु द्वारा तुम्हें तुम्हारा ही बोध कराया जाता है कि इस जड़ संसार में, इस जड़ शरीर में तुम कहां हो, क्योंकि जहां पे तुम हो वही तुम्हारा परमात्मा है। इसीलिए बोला गया, घट घट मेरा साइया, सुनी सेज न कोई, और बलिहारी वा घट की, जिस घट पर घट होई। घट का मतलब तन घट नहीं है और ना ही मन घट है। घट का मतलब है आत्म घट, क्योंकि परमात्मा तुम्हारी आत्मा में ही वास कर रहा है, लेकिन तुम अपनी आत्मा को पहचान ही नहीं पा रहे हो। तुम तो अपने आप को शरीर मान बैठे हो और अपने गुरु को भी शरीर ही समझ रहे हो। इसीलिए मालिक से दूर हो। जैसे ही तुम शरीरों से ऊपर उठते हो, तुम आत्म स्वरूप को पहचान जाते हो, और फिर तुम्हें तुम्हारा गुरु भी शरीर नहीं दिखाई देता। इसीलिए गरीबदास जी ने बोला, दादू का पिंजड़ा पड़ा और वो नानक की देह,
इनमें सतगुरु कौन है, मोको बड़ा संदेह। इन शरीरों में सतगुरु नहीं है भाई, शरीरों में सतगुरु नहीं है। सतगुरु तो आत्मा में विराजमान है। अपनी आत्मा को जानो, अपने आत्म ज्ञान को पहचानो। इसीलिए साहिब ने बोला, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी मथुरा कभी काशी, और जल में मीन प्यासी, मोहे देखती आवे हासी। अपनी आत्मा को पहचानो, अपने आप को पहचानो, तब मुक्ति मिलेगी मेरे भाई, तब मुक्ति मिलेगी। तो मेरे भाइयों, आज का सत्संग मैं यहीं समाप्त करता हूं, अपनी वाणी पे विराम देता हूं, और अगला सत्संग बहुत जल्दी आएगा। और आपने पूरा विवेक लगाना है, पूरा विचार करना है, एक एक बात को समझना है। तो इसी के साथ मुझे विदा करें। बोलिए सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो मेरे मालिक की साहिब बंदगी सतनाम। Really pushing for you at the moment. Oh, just move his head, Winnie. Slow, deep breath. There we go. He's gone. Congratulations. I can do this, Sensei. Just maybe 3 seconds of delayed pause time. Don't go away. He's lively. Try not to run away. Oh, Baba. No. Congratulations. Sorry. Legs are going all over the place. Hello. Right. Look, Mummy. Hello, Mummy. Hello, Daddy.